गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, नए बच्चे जो होंगे वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हाँ, चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। इससे पहले मैंने इसके 2 से 3 वीडियो बनाए हैं और सब में इसका खूब इंट्रोडक्शन दिया है पहले। ठीक है, तो जो अब पहली बार देख रहा होगा वीडियो, वो जाके पहले उन वीडियो को जरूर एक बार देखना, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, इससे जैसे लिखा है वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर, इसका जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है ना बच्चों, वो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के क्लास यानी 10th में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ समझने की कोशिश करें ताकि आगे हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए, CBSE बोर्ड के लिए भी सेम रहेगा। ठीक ना, आइए देखते हैं। तो 1.1 हमने सीखा है विद डिस्क्रिप्शन, और 1.2 एक्सरसाइज अभी हमें देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत आसान है। जिसको 1.1 समझ में आया और जो मैंने थियोरिकल समझाए थे डायग्राम बना के, वो अगर आया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1, सही है या गलत ये बताना है और साथ ही साथ कारण दीजिए, मतलब बिना कारण के कुछ चलने वाला नहीं है। आइए एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक असमय संख्या, क्लियर करते हैं पहले, अंडरलाइन, असमय संख्या। तो बच्चों असमय अगर इंग्लिश में समझे तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। डेफिनेशन क्या होती है इसकी असमय की, कि जिसको आप P/Q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते। ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा, आप किसी संख्या का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो भी असमय है। तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप दशमलव में आ जाओ, डेसिमल्स में आ जाओ, ठीक है, आप किसी संख्या में भाग कर रहे हो और संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और इन्फिनिट भी है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में सारी कंडीशन किसको दिखाते हैं, असमय को, यानी कि अनंत अनावर्ती। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक असमय संख्या वास्तविक संख्या है। अब ये कहना चाहता है ये भाई वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले सिंपल समझो। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं और संकेत होता है बच्चों R। क्या होता है, R। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप संख्या रेखा पे दर्शा सको, चाहे वो सममेय हो, मेरा मतलब परिमेय हो कि अपरिमेय हो, सारी संख्याओं का जो एकत्रीकरण है, कलेक्शन है, वो कहलाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, अर्थात असमय और सममेय दोनों आ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सेक्टर क्या होता है, हमारा राइट होता है। चलिए, कारण समझ में आ गया। कारण में बस इतना ही लिखना है, कारण की वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय यानी कि सममेय और असममेय दोनों का समावेश होता है। परिमेय यानी सममेय होता है, ध्यान रखना जरा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ क्लियर होगा। जितनी थियरी मैंने बोली है उतने ही मैंने पिछले वीडियो में लिखाया भी था, तो जरा उसको रिमाइंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे, ठीक है, प्रत्येक संख्या को √m स्वरूप में लिख सकते हैं क्या। सभी संख्या को उसने बोला है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों प्राकृतिक यानी क्या होगा, काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफिनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, क्या बोलना चाहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या को √m स्वरूप में दर्शा सकते हो। तो देखते हैं, जैसे मान लो 4 हो तो 4 का रूट कितना निकलता है, 2, तो इसको आप शो कर सकते हो संख्या रेखा पे। लेकिन लिखा है √3 या लिखा है √2 या लिखा है √5, अब इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के हिसाब से, तो आप नहीं कर सकते ना। कारण क्या है कि अगर इसकी बात करूं मैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 1.73, और भी हो सकते हैं, और इसका कितना होता है 1.41। तो इसके बीच के तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मैं सबको दर्शाने जाऊं तो क्या वो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। कारण कि सारी संख्या पॉइंट में चली जा रही है और पॉइंट वाली संख्या को आप प्राकृतिक एक्सेप्ट कर सकते नहीं हो। तो सीधा लिखना है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या को √m के स्वरूप में नहीं लिख सकते हैं इस, ठीक है, ये विधान गलत है। ठीक, जहां m तो कारण क्या लिखोगे, कारण सिर्फ इतना ही लिखना है, कारण कि इनके बीच में अनंत संख्याएं आ सकती हैं दशमलव युक्त। ओके, चलिए, नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या असमय संख्या है। रिवर्स है भाई, देखो ये कंफर्म पहले समझ लो कि अगर रियल नंबर है R यानी वास्तविक संख्या,
ठीक है। तो उसके अंदर रेशनल और इरेशनल आर और आई दोनों का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आने वाला है। सॉरी स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी ये जो रियल नंबर है वो असम्य संख्या है। तो सिर्फ असम्य तो है नहीं, सम्य भी है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कारण क्या लिखोगे, कारण कि वास्तविक संख्या के अंदर असम्य नहीं बल्कि सम्य का भी समावेश होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सही गलत विथ रीजन। ओके, चलिए तो बच्चों अब जो है हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की ओर। नोट करते रहना, ठीक है, कॉपी में, ताकि लॉन्ग टर्म के बाद भी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहे ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सिंपल देख लो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। वर्गमूल मतलब इंग्लिश में भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के अगर कोई बच्चे देखे तो उन्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, वर्गमूल अपरिमेय होता है, स्टेटमेंट याद रखो जरा। क्वेश्चन क्या है हमसे सुनिए कि क्या सभी यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट में अपरिमेय होते हैं, ऐसा बताना चाहता है ये। यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। तो बहुत ईजी है, जैसे आप ले लो यहाँ पे, पहले तो आंसर नहीं आएगा ध्यान रखना, ठीक है। कारण क्या है, तो कारण आप बोल दो जैसे कि अंडर रूट 4, तो 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है कि नहीं आता है, जो कि क्या बन रहा है, परिमेय संख्या बन रहा है, ठीक है। तो वही इस हिसाब से ये जो सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत सिद्ध हो रहा है कि भाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप वर्गमूल करें तो वो अपरिमेय नहीं होने वाला है, वो परिमेय होगा। इस तरीके से 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्या बोला गया है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को दर्शाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 5 की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, कोई भी इरेशनल नंबर आ सकता है, ठीक है। यानी कोई भी असम्य संख्या दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर दिया जा सकता है। तो इसमें पहले हम कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको शो करने के लिए नंबर लाइन यानी संख्या रेखा का यूज करेंगे आप। मेजरमेंट यानी कि कंपास बॉक्स का यूज करना है आपको इसमें, ठीक है। उसके साथ साथ आप इसमें थोड़े नंबर्स को डिनोट करने पड़ेंगे आपको, वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस का नियम यानी कि थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, ये यूज करना पड़ेगा। तो क्या है पाइथागोरस, पहले वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीजें याद रखो कि जो पाइथागोरस का स्टेटमेंट है वो कब काम आता है, पाइथागोरस। तो बच्चों एक नंबर का थियरिकल समझ लो कि पाइथागोरस के गुरु का नाम क्या है, तो थेल्स है। ये भी जरा ध्यान रखना, एक नंबर में आ सकता है पेपर में, ठीक है। या उल्टा पूछ ले कि थेल्स के शिष्य का नाम क्या है, तो पाइथागोरस है। अब इनका वर्क कैसे काम करता है, तो ये ट्राइंगल जब आप बनाते हो और वो ट्राइंगल कैसा हो, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बना दिया 90 डिग्री का, ठीक, नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी। बी क्या हो गया बच्चों, 90। तो 90 यानी स्ट्रेट एंगल कोई भी होता है वो समकोण कहलाता है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का हिसाब किताब होगा तो ही पाइथागोरस अस्तित्व में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, जो सबसे नीचे की सपाट पे वो आपका बेस हो गया, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको कर्ण बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं इंग्लिश वर्जन, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, इज दैट क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है किसमें, पाइथागोरस के फॉर्मूला के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इसके बिना आप संख्या रेखा पर इरेशनल को शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये आना चाहिए आपको, ठीक। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें एक सिस्टम भी लगा सकते हैं आप बच्चों। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कभी भी जैसे बड़ी नंबर है, जैसे 5 आ गया, 25 आ गया, 17 आ गया, ऐसे संख्या दर्शाना, तो अगर मैं एक एक करके शो ऑफ करूं तो नोटबुक भी भरेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक सूत्र आप यूज कर सकते हो, अंडर रूट n-1, अर्थात जैसे यहाँ कितना लिखा है, 5 लिखा हुआ है,
तो 5 है, 5 माइनस 1 करो कितना आएगा 4, और 4 का रूट कितना आएगा 2। तो ये कैसे यूज होगा तो देखो बता देता हूँ। सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लो, यहाँ पे एल नाम का ले लिया, चलो यहाँ नाम ले लो ओ, ठीक है। अब यहाँ कितना आया 2, मतलब कंफर्म है 1 और 2, मुझे यहाँ पे 2 ही कदम जाना था, इतना मान के चलना, और नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, वट एवर यू थिंक, ठीक है। तो 2 ही क्यों लिया, 3 4 क्यों नहीं ले लिया, तो उसका वजह ये है, ठीक है। तो मैंने 2 इसलिए लिया क्योंकि ये सिस्टम लगाया। तो हाँ, लेकिन ये अप्लाई तभी आपको करना है जब बड़ी डिजिट हो, जैसे कि मान लो 17 हो, तो 17 में से घटाओगे तो 16, तो 16 का रूट कितना निकलता है 4। 10 हो, समझ रहे हो आप, 10 में से घटाओगे 9, 9 का रूट कितना आएगा 3, तो 3 कदम आगे जाना है। तो ये थोड़ा इजी वे होता है हमारे लिए, ठीक है, वरना हम एक एक करके भी शो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में हमें मार्क्स चाहिए होता है, तो हमें डायरेक्ट भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए कितने स्टेप आगे जाना है आपको, 1 और 2 कदम चले गए बच्चों। यहाँ से जो आप लंब लें वो हमेशा 1 से निकालें, हमेशा, ठीक है। नाम दे दो, बी दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों एल नाम दे के रखा है आपने, यहाँ से 2 कदम लिया, और यहाँ ए बी कितना सही बनाया 1। अब आप स्केल का यूज करके इसको ज्वाइन कर दो, कैसा लग रहा है, त्रिभुज जैसा लग रहा है ना। तो ये हो गया बच्चों 90 डिग्री, कितनी डिग्री हो गई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आते ही अब ध्यान रखो जरा, ये 1 और ये 1, तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए, और परपेंडिकुलर यानी लंब कितना लेना है 1 लेना है। तो आधार है और लंब है, तो कर्ण नहीं है ना, तो ये जो O से लेके B तक है यही शो ऑफ करेगा संख्या रेखा पर रूट 5 को, ठीक है। तो हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस का, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चित्र इस तरीके से आप बना लेना, कॉपी में बनाना, आप बोलोगे सर बोर्ड पे तो बहुत आसानी से बना दिया, नोटबुक पे भी आसान है, बस ट्राई करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा थियरी देना पड़ता है कि माना कि संख्या रेखा एल पर ओ ए बराबर कितना बनाया 2 सेमी बनाया, फिर क्या किया ए बी, तो दूसरा स्टेटमेंट लिखना कि ए बी बराबर 1 सेमी बनाया, ठीक, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें शो करना है ओ बी फाइंड करने के लिए, तो अब हम यहां लगाएंगे पाइथागोरस रूल्स। पाइथागोरस क्यों हमारा अस्तित्व में पता होना चाहिए, कारण कि ये समकोण है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में 90 कौन है ए, ठीक है। चलिए यहाँ से 90, तो ये होगा कर्ण, यानी सूत्र बनेगा ओ बी का स्क्वायर बेस हो गया ओ ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया ए बी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। चलिए ओ बी तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ओ ए कितना है बच्चों 2 है, तो 2 ले लो, और ए बी कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 ले लो, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। तो बच्चों 4 में 1 ऐड करो कितना आ गया 5। हमें क्या चाहिए सिर्फ ओ बी, तो आप लिखो ओ बी और स्क्वायर हटाओ, तो यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट, जो कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मिल गया। तो यहाँ लिखना है अंडर रूट 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एंगल एक्यूट करना है, आपको क्या करना है, आपके पास जो कंपास होगा उसको यहाँ रखना है, यहाँ तक ऐसे मेजरमेंट लेना है, और कुछ इस तरीके से छाप करना है, तो ये जो रहेगा ये भी आपको अंडर रूट 5 ही कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है घर पे आपको इसको कॉपी में लिखना है, और 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना है, ठीक। और नीचे यहाँ लिखना है कि इस प्रकार संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 प्राप्त किया जा सकता है। मान लो 6 आ गया, मान लेते हैं कि अंडर रूट 6 को दर्शाना है, तब तो ये जो मैंने बताया है -1 वाला, उसमें आप दिक्कत होने वाला है। क्या करोगे आप, सिंपल समझ लो, इसी में बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक रेखा ले लो, फिर से एक मान लो इसको, और यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ ले लो, नाम दे दो, आई थिंक यहाँ डी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ भी दे दो, और यहाँ भी कोई नाम दे दो आप। अब फिर से आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दो, ये जो ओ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी वो अंडर रूट 5 रख देना, और उसको 1 रख देना,
आराम से 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर आप एक ऐसा चाप लगा दो, फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा तो जरूर बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। नए मित्रों के साथ इसको शेयर करना और कॉपी में जरूर लिखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।